दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर शिकंजा कसता ही जा रहा है। कई बड़े बड़े नाम सवाल में हैं। जांच और तेजी से हो पा रही है और ये सब हो सका दोस्तों सिर्फ आपकी वजह से। शायद आपको एहसास नहीं होगा दोस्तों कि आप जिन वीडियोस को देखकर वायरल कर देते हैं उसका कितना बड़ा असर होता है। मतलब सुशांत की मौत की जिस खबर को मीडिया ने खबर समझकर भुलाने की कोशिश की, उससे सोशल मीडिया की ताकत ने बॉलीवुड के माफियाओं के पैर उखाड़ने शुरू कर दिए। क्या है दोस्तों ताजा घटनाक्रम, जानते हैं हमारे बॉलीवुड इनसाइडर से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल जो हैं जितने भी खड़े हुए थे बॉलीवुड में आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर को लेकर, अब उसकी तह तक जाने की कोशिश जो है पुलिस लगातार कर रही है। जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन से चुनिंदा लोग थे जिनसे सुशांत सिंह राजपूत की तलखी चल रही थी, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल तलखी चल रही थी, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। उस सुशांत सिंह राजपूत ने जिसने पिछली फिल्म में ही ये मैसेज दिया कि कितना भी प्रेशर हो जिंदगी में कोशिश करना जरूरी होता है, सुसाइड कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके खुद की जिंदगी में उस पर इतना प्रेशर रहा कि उसने मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। अब आकाश, इसे ही लेकर जो उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है रिया चक्रवर्ती, उनसे भी पुलिस ने तकरीबन 10 से 11 घंटे जो है वो काफी ग्रिल करके उनसे पूछताछ की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास से निकल सकती है। बताया जाता है कि पुलिस इतनी लंबी पूछताछ में कई बार एक ही सवाल को अलग अलग तरह से घुमाकर भी पूछती है, ताकि जो उसके जवाब आ रहे हैं अगर वो सच होंगे तो हर बार उसी तरीके का जवाब सामने आएगा, लेकिन अगर उसमें कहीं भी कुछ भी रिक्रिएट किया गया होगा या बनावटी बात बनाई गई होगी तो हो सकता है कि जो बयान है वो बदल जाए। तो इतनी लंबी पूछताछ के बाद में कई सारी चीजें जो है पुलिस लगातार जानना चाहती है। अब पुलिस ये भी जानना चाहती है कि सुशांत सिंह से अगर फिल्में ली गई तो उसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास 7 फिल्में थी और अचानक एक एक कर जो है वो लगातार गायब होती चली, यानी उससे वो हटती चली गई, जिसकी वजह से सुशांत पर प्रेशर काफी बढ़ गया था। और इसीलिए आकाश, पुलिस ये जानना चाहती है कि सुशांत सिंह से अगर फिल्में वापस ली गई तो इसके पीछे जो आधार था वो क्या था। क्या किसी प्रोड्यूसर के साथ में सुशांत का झगड़ा भी हुआ था? अभी तक कुल 13 लोगों के स्टेटमेंट जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और कई बड़े बड़े नाम जो हैं वो लिस्ट में पुलिस के हैं और उनसे भी संभवतः आगे पूछताछ की जाएगी। और कई सारे दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को भी इनलिस्ट कर लिया है पुलिस ने और उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी, क्योंकि पुलिस जो है इस मामले की तह तक जाना चाहती है। और जहां तक सवाल बॉलीवुड में इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का है, तो धीरे धीरे कई लोग जो है उठकर सामने आ रहे हैं। आपको 3-4 लोगों के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात जो है वो अभिनव कश्यप की है, जो मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप के भाई हैं। लेकिन उनकी बात बताने से पहले आपको बता दूं कि स्टाइल के एक एक्टर थे साहिल, आपको याद होगा उनकी एक फिल्म आई थी, इसका एक गाना था एक्सक्यूज मी क्या रे करके, वो काफी हिट हुआ था। और उन्होंने भी इस मामले पर भी अब जाकर इतने सालों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। यानी कि कई बार सवाल आकाश होता है कि कई सारे स्टार आते हैं फिल्म में और या कई सारे एक्टर या एक्ट्रेस आते हैं फिल्म में और वो अचानक गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं वो। सब लोग बोलते हैं कि ये आर्टिस्ट आया था लेकिन 1-2 फिल्में करके वो गायब हो गया। कई बार होता है कि टैलेंट की कमी होती है, लेकिन कई बार और भी दूसरी वजह होती हैं जो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद निकलकर सामने आ रही हैं। तो स्टाइल के जो साहिल थे उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक कवर पेज, एक मैगजीन का पोस्ट किया और ये वो कवर पेज है जिसमें सबसे बड़ी फोटो जो है वो सलमान खान की है, जिसमें वो एक गन के साथ नजर आ रहे हैं। उसके बाद कॉर्नर में शाहरुख खान की है और साइड में खुद साहिल की फोटो है। और ये जो कवर पेज है ये साल 2002 मार्च का है, यानी उस वक्त जब ये मैगजीन आई थी तो इस कवर पेज पर साहिल के बारे में लिखा गया था द न्यू खान इन टाउन, यानी शाहरुख खान, सलमान खान और साहिल के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन साहिल खान ने अब जो इसको पोस्ट किया है उसमें इन्होंने लिखा है कि जिसका मैं फैन था उसी ने मुझे फिल्म से बाहर करा दिया। तो इसमें 2-3 चीजें आप देखिए, इस कवर पेज पे लिखा हुआ है द न्यू खान इन टाउन, और यही एक बड़ी चीज है कि नए खान को या नए किसी शख्स को इनकी जो अपनी खुद की बनाई हुई जो एक दुनिया है उसके अंदर ही किसी और को शायद एंट्री नहीं करने देना चाहते हैं। और इसीलिए ये सारा बवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। और कई सारे एक्टर्स होते हैं जो इससे टूटकर इंडस्ट्री छोड़कर चले जाते हैं और कई सारे होते हैं जो दबकर अपनी जिंदगी बिता लेते हैं और कई सारे जो होते हैं वो सुशांत जैसा कई बार एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। अब साहिल ने अपने पोस्ट में आगे क्या लिखा है वो भी फटाफट बता देता हूँ। पहले उन्होंने आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि मुझे आज उनसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने उनका सच्चा असली चेहरा जो है वो दिखा दिया दुनिया के सामने। दुनिया के वो लोग नए टैलेंट से कितना डरते हैं। 20 साल में जॉन अब्राहम के अलावा कोई नया चेहरा जो है इंडस्ट्री में एक बड़े स्टार के तौर पर नहीं आया, क्योंकि कोई आगे आने ही नहीं देता, केवल स्टार के बेटे को ही काम मिलता है। और इस बारे में सोचिएगा, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले वगैरह वगैरह। तो ये तमाम बातें जो हैं वो साहिल खान ने अब करीब 2002 के बाद में अभी 2020 में जाकर अपना दर्द जो है बयां किया है।
और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो आकाश में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो जिसने इसने इस पूरे क्या बोलेंगे कि जो पूरा रायता फैला हुआ एक तरीके से, या पूरा जो एक गंदगी जो पूरी तरीके से बॉलीवुड में फैली हुई है, इसको पूरी तरीके से उजागर करने का जो काम किया है, वो जो है वो अभिनव कश्यप के पोस्ट ने किया। अभिनव कश्यप कौन है वो बता दूं आपको, वो अनुराग कश्यप के भाई हैं और खुद भी कई सारी फिल्मों को वो डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें दबंग जैसी फिल्में भी शामिल हैं। तो अभिनव कश्यप इंडस्ट्री के अंदर के, यानी कि काफी अंदर के शख्स हैं, वो इंडस्ट्री को काफी करीब से जानते हैं और वो जो कुछ कहते हैं उनकी बातों को आप सिरे से नकार नहीं सकते, आपको उनकी बात को सुनना पड़ेगा। इन्होंने बड़े तरीके से समझाया है कि कैसे ये बॉलीवुड जो है वो नए टैलेंट के साथ फंक्शन करता है और किस तरीके से बाद में उन्हें बर्बाद कर देता है। तरीका क्या है उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में जो सुशांत की मौत हुई है, आत्महत्या जो उन्होंने की है, इसके पीछे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का रोल हो सकता है। खासतौर पर उन्होंने यशराज फिल्म्स का नाम भी लिया है। पहले ये टैलेंटेड लोगों की तलाश करने के नाम पर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें करियर में एक ब्रेक की ज़रूरत है। ये लोग ऐसे कलाकारों को फिल्मी पार्टियों में आने का न्योता भेजते हैं, रेस्टोरेंट लॉन्च जैसे आयोजनों में भेजकर इन्हें पैसे भी देते हैं। जब ये नए कलाकारों के पास कुछ पैसा आ जाता है, यानी ये थोड़ा बहुत नाम अपना बना लेते हैं, तब इसके बाद जब ये कलाकार दोबारा से फिल्मी पार्टियों में पहुंचते हैं तो ये उन्हें वहां बेइज्जत करते हैं, जिससे इनका जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ा जा सके। यानी पहले अपने टैलेंट को चूज किया, उसको मौका दिया, छोटे छोटे उसको रोल दिए जिससे वो 4 पैसे कमा सके, एक उसकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया और उसके बाद लाकर उसके कॉन्फिडेंस को आपने ब्रेक किया। यानी आपने उसको बताने की कोशिश की कि आप हमारे पालतू हैं, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। आगे के सिलसिले में बताते हैं कि उसके बाद प्रोडक्शन हाउस क्या करता है। प्रोडक्शन हाउस इन कलाकारों को मौका देने के नाम पर फिर इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार इन नई प्रतिभाओं की सारी आज़ादी को छीन लेता है, जिसके तहत नए कलाकारों को कई सालों तक एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ कम दरों पर फिल्में करनी होती हैं। इस दौरान अगर कोई अभिनेता किसी और प्रोडक्शन हाउस की फिल्म करता है तो उस पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है बल्कि उसके बाद उसका बहिष्कार भी शुरू होता है। और बताया सुशांत सिंह राजपूत की मौत में भी यही जा रहा है कि उन्होंने एक खास प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने से मना कर दिया था, और मना करने के बाद तमाम प्रोडक्शन हाउसेज जो थे, ये पूरी एक लिस्ट है जिसे एक जमाने में KRK जो हैं, जिनकी बात को बॉलीवुड में तमाम लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन कई बार ये बात जो है सटीक कह जाते हैं। और इस लिस्ट को KRK ने कुछ महीनों पहले जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, और तब उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को इन तमाम प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन कर दिया है। यानी कि आप अगर इन प्रोडक्शन हाउसेज के मन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपका बहिष्कार शुरू हो जाएगा। और उस बहिष्कार के दबाव में ही शायद इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम जो है वो सलमान खान के पूरे गैंग का आ रहा है। इसके अलावा ये बालाजी फिल्म्स का भी आ रहा है, और साथ ही जो यशराज बैनर है वो तो है ही है। और आकाश, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर यह है जानने वाली कि ये जो बॉलीवुड का पूरा गैंग है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एकता कपूर का भी एक ज़माने में जो उन्होंने वेब सीरीज़ बनाई उसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ। तो ये गैंग इतना पावरफुल है कि ये आपको तमाम जगह से जो भी इनका विरोध करेंगे, ये उनकी आवाज़ को दबाने में काफ़ी सक्षम माने जाते हैं। लेकिन अभी आज के टाइम पे सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या तमाम जो सोशल मीडिया पर चीज़ें जो लिखते हैं या यूट्यूब पर जो वीडियो देखते हैं, ये लोग इतना ज़्यादा एक्टिव हैं कि ये जो नेशनल मीडिया है या मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पर भी दबाव बना देते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे सुशांत सिंह मौत के बाद सुशांत सिंह की मौत एक खबर की तरह आई और एक खबर की तरह जाने को हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह मौत को लेकर इतनी ज़्यादा हलचल थी, जैसे कि बॉयकॉट करना, स्टार्स को फेक स्टार्स के नाम से उनको सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना, उनको ट्रेंड करवाना, ये सब कुछ हलचल इतनी ज़्यादा थी कि इसका असर कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिला। और इसी वजह से ये दोबारा से सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत का मामला है वो उभर कर सामने आया और इसकी जांच जो है वो वाकई सिलसिलेवार तरीके से शुरू हुई। हालांकि इसके बाद तमाम स्टार्स को कॉन्फिडेंस मिला कि वो भी इस मामले में आकर खुलकर बोलें, और अब धीरे धीरे जो है वो कई सारे लोग जो हैं इसमें बोल रहे हैं, और वो आगे जब पुलिस जांच करेगी तो पुलिस के लिए एक अच्छा इनपुट साबित हो सकता है आकाश। और उसी सिलसिले में जांच आगे बढ़ रही है, उसमें जो अहम एक बात जो है यहाँ पर जानने वाली आकाश है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती, जो कि रूमर्ड गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की, उनके साथ जो पुलिस ने पूछताछ की उसमें क्या कुछ बताया रिया चक्रवर्ती ने, वो बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि उससे कई सारे राज खुलते हैं। सुशांत के निजी जीवन में क्या चल रहा था ये हर कोई जानना चाहता था, और रिया चक्रवर्ती के इन तमाम बयानों से वो बात खुलकर सामने आती है। क्योंकि तकरीबन 10 से 11 घंटे की जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है उसमें पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है, अगर आकाश आप थोड़ा सा मौका दें तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी सिलसिलेवार तरीके से हूबहू बताना चाहूँगा। रिया ने पुलिस को क्या बताया वो आपको बताता हूँ आकाश।
करीब 1 साल पहले जब वो रिलेशनशिप में थे तो उनसे यशराज फिल्म छोड़ने के लिए कहा था सुशांत सिंह राजपूत ने। ये बात रिया ने पुलिस को बताई है। क्या कहा है एग्जैक्टली शब्द उनके ही शब्दों में आपको बताता हूँ आकाश। रिया ने पुलिस को बताया कि मुझे सुशांत ने कहा था कि तुम यशराज फिल्म छोड़ दो, मैं भी छोड़ रहा हूँ। सुशांत से जब रिया ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सुशांत ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बस कहा कि यशराज फिल्म तुम छोड़ दो। लेकिन रिया ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें खुद ऐसा कोई अनुभव हुआ नहीं था जिसकी वजह से ये स्टेप वो यशराज फिल्म को छोड़ने का उठाएं। लेकिन आकाश, जब पुलिस ने रिया से सुशांत और उनके आपस में जो रिश्ते थे, जो हम लोग मीडिया में कई बार रूमर्ड गर्लफ्रेंड कहते हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें एस्टेब्लिश ना हो जाएं कि दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, हालांकि देखने से कई बार चीज़ें लगती है लेकिन उसको हम ऑफिशियली कहते नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए एक शब्द जोड़ा जाता है रूमर्ड गर्लफ्रेंड। और यही तरीका जो है सलमान खान और उनकी गर्लफ्रेंड जूलिया के साथ भी कहा जाता है, जो रूमर्ड गर्लफ्रेंड। खैर वो तो अलग बात हुई। तो यहाँ पर रिया से सुशांत और उनके रिश्ते के बारे में जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने बताया कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सुशांत यशराज फिल्म की शुद्ध देशी रोमांस फिल्म पर काम कर रहे थे और मैं यशराज फिल्म की ही मेरे डैड की मारुति फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तभी पहली बार हम दोनों मिले, फिल्म इंडस्ट्री की पार्टीज में मुलाकात होना शुरू हुई और हमारी दोस्ती हुई। फिर साल 2019 में सुशांत ने मुझे प्रपोज कर दिया। सुशांत ने मुझसे कहा, मैं इनडायरेक्टली तुमसे नहीं कह सकता, इसलिए सीधे कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। रिया को भी सुशांत काफी पसंद थे और दोनों के बीच यहीं से रिश्ता शुरू हुआ। तो ये पुलिस को बताया है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ अपने रिश्ते के बारे में। फिर लेकिन सुशांत अपनी जिंदगी में डिप्रेशन में कैसे गए, उसमें रिया ने पुलिस को बताया कि सितंबर 2019 की बात है। सितंबर 2019 यानी कि 2019 का साल जो है तकरीबन अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ ही रहा था। उसी बीच में बेचारा फिल्म पूरी करने के बाद से सुशांत को डिप्रेशन होने के संकेत मिलने लगे थे। शुरुआत में सुशांत ने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे तकलीफें बढ़ने लगी। रिया के मुताबिक वही सुशांत को डॉक्टर के पास लेकर गई और सुशांत का इलाज शुरू करवाया। रिया के ही मुताबिक सुशांत दवाइयां ठीक से नहीं ले रहे थे। आगे की जो पूछताछ हुई उसमें जो बात सामने निकल कर आई आकाश, उसमें यह कहा कि रिया ने सुशांत के साथ रहकर उनका कुछ दिनों तक ख्याल रखा, जिसको कई बार पब्लिक लाइफ में लोग लिव इन बोलते हैं। लेकिन इसके बाद जो बताया गया उसमें ये कहा गया कि एक दिन सुशांत ने रिया से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए वहां से चली जाए, यानी सुशांत के घर से चली जाए, क्योंकि तब सुशांत जो है कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहते थे और वो लगातार रिया से अपने घर जाने की बात कह रहे थे। और जिसके बाद रिया ने वहां से जाने का फैसला लिया। अब यहाँ पर यशराज फिल्म का जो पेज है उसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यशराज फिल्म जो है वो सुशांत को औरंगजेब फिल्म जो बन रही थी वो लेकर आई थी, लेकिन सुशांत ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया था। यानी वही बात अभिनव कश्यप ने जो बताई थी कि आप किसी प्रोडक्शन हाउस को मना नहीं कर सकते हैं अगर आप उसके शिकंजे में एक बार फंस गए हैं। और फिर फिल्म को उस वक्त औरंगजेब को और अर्जुन कपूर ने किया था और बाद में यशराज ने सुशांत को शुद्ध देसी रोमांस फिल्म के लिए साइन किया। अब पुलिस जो है वो ये पता लगाने में लगी हुई है कि क्या औरंगजेब फिल्म साइन नहीं करने को लेकर यशराज फिल्म जो है वो सुशांत से नाराज था। उधर करण जौहर को लेकर सुशांत सिंह राजपूत का आकाश क्या प्रॉब्लम है उसको लेकर भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के एक मैनेजर हैं, उनका नाम जो है वो श्रुति मोदी है। श्रुति मोदी ने बताया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जो है वो धर्मा प्रोडक्शन की ड्राइव फिल्म में काम कर रहे थे और उसी दौरान डबिंग को लेकर डेट्स जो है लगातार सुशांत सिंह राजपूत से मांगी जा रही थी और तब सुशांत सिंह राजपूत ने डबिंग करने के लिए डेट्स नहीं दी थी। डबिंग का मतलब है कि जब शूटिंग होती है तो उसका ऑडियो अलग से चलता है, यानी जो आवाज़ आप सुनते हैं, और बाद में उसकी डबिंग होती है, यानी आपकी आप तक आवाज़ जो है वो एक्चुअल अच्छी क्वालिटी की पहुंचे तो उसको स्टूडियो में अलग से डब किया जाता है और बाद में वीडियो और आवाज़ दोनों को मैच करके फिल्म में आपके लिए पेश किया जाता है। लेकिन तब सुशांत सिंह राजपूत से जब डेट्स मांगी गई तो उन्होंने डबिंग के लिए डेट्स करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन को नहीं दी। अब यहाँ पर श्रुति मोदी का दावा यह है कि उन्होंने सुशांत से कहा कि वो डेट क्यों नहीं दे रहे हैं। तब सुशांत ने श्रुति से ये कहा था कि वो पहले ही 3-4-5 डेट दे चुके हैं, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन ने उन डेट्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया, अब इसलिए वो अपने दूसरे कामों में व्यस्त हैं। तो ये तमाम बातें सुशांत की मौत को लेकर निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर आकाश एक चीज़ बेहद दिलचस्प जानने वाली है कि जो पूरा नेक्सस है बॉलीवुड का इतना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप शुरुआती कुछ बयान देखेंगे, चाहे वो मुकेश भट्ट हों या दूसरे तमाम लोग हों, इन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि सुशांत जो है मानसिक रूप से स्टेबल नहीं था, यानी कि आप उसको पागल घोषित कर दीजिए और कह दीजिए कि वो मर गया तो वो उसका प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें, और उसके अलावा आपने तमाम टीवी डिबेट्स में भी अगर गौर किया होगा तो आकाश जो एक नेक्सस साजिद खान का हो गया या दूसरे जो एक आपके फिल्म क्रिटिक कहे जाते हैं
फिल्म क्रिटिक कहे जाते हैं कोमल नाहटा, उसके अलावा गजेंद्र सिंह, कई सारे ऐसे लोग बड़े बड़े दिग्गज मठाधीश हैं जो 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 इंडस्ट्री में जो जो टीवी डिबेट्स में बैठकर कई बार जो एडिटोरियल होता है या एक जो सोच होती है समाज की, उसको रूल कर ले जाते हैं। और ये लोग बिल्कुल एक नेक्सस बनाकर सुशांत सिंह के खिलाफ जो है वो टीवी पर बोल रहे हैं लगातार, और इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद जैसी चीज़ें नहीं हैं, जबकि असल में क्या कुछ है वो धीरे धीरे छिनकर बाहर आ रहा है। वो तमाम आर्टिस्ट जिनको हम मानते हैं कि वो गायब हो रहे हैं, वो नहीं दिखते हैं, एक दो फिल्में करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो उन सब के पीछे की जो वजह है वो खुद ही धीरे धीरे सामने आकर बता रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ी आवाज़ जो है वो, हालांकि स्ट्रगलिंग आवाज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभिनव कश्यप ने जो कहा है वो वाकई सुनने वाला है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है एक बड़े स्तर पर खड़े होते हैं कई उन कलाकारों पे है जो बॉलीवुड को अपना परिवार बताते हैं, बॉलीवुड में एक महानता के शिखर को छूने की बात करते हैं। लेकिन आप महान तभी हैं जब आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें, काबिलियत रखें। और यहाँ पर मुझे ये कहने में थोड़ी हिचक ज़रूर होगी, लेकिन डर नहीं कि क्या नहीं लगता हमारे दर्शकों को कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत को इस मामले पे खुलकर सामने आना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर खुद अमिताभ बच्चन के ऊपर भी दर्ज हुआ है लखनऊ में परिवारवाद को लेकर। सलमान खान पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या शाहरुख खान जैसी शख्सियत को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए? क्या उन तमाम लोगों को एकजुट होकर जो भी गंदगी है बॉलीवुड से उसे बाहर निकालने के लिए एक साथ प्रतिबद्ध होकर नहीं बात करनी चाहिए? क्योंकि धर्मेंद्र जो पुराने जमाने के कलाकार रहे वो खुलकर इस मामले पर बोलते हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर जो कहा वो भी सुनने वाला है आकाश। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो तमाम लोग हैं ये ऐसे लोग हैं कि आपकी चाटुकारिता में अपनी आंखों से आपके तलवे चाट सकते हैं। यानी उनकी बात की गहराई को अगर समझें तो वो इतनी गहरी है। और पुराने ज़माने के लोगों का कंपेयर मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन आज के दौर में जो नेक्सस बॉलीवुड में काम कर रहा है, जो किसी आर्टिस्ट की मौत की वजह बनता है, और सिलसिलेवार तरीके से कई कलाकारों ने आत्महत्याएं की हैं। सूरज पंचोली को लेकर एक बड़ा बयान आया था जिया खान की मां का। जी हाँ, राजपूत सुशांत सिंह राजपूत ने जब आत्महत्या कर ली उसके बाद लंदन से जिया खान की मां ने एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जिया खान के लिए जब प्रॉब्लम हो रही थी सूरज पंचोली के साथ में, तो सलमान खान का फ़ोन आता था कि आप लड़के को तंग मत करिए, मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है। यानी कि आप में सूरज पंचोली यानी कि आदित्य पंचोली के बेटे के ऊपर पैसा लगाया हुआ है, तो जिया खान की मां या जिया खान सूरज पंचोली को मेंटली डिस्टर्ब ना करें। भले ही सूरज पंचोली कुछ भी करके कुछ भी कर रहे हैं उस दौर में, तो ये बात जो है उनकी माँ का दावा है, जिया खान की माँ का दावा है। और सूरज पंचोली के जो पिता हैं आदित्य पंचोली, उनका कंगना रनौत के साथ क्या विवाद रहा है वो भी सब जानते हैं। तो एक नेक्सस पूरी तरीके से रहा है। और सलमान खान के ऊपर मुझे शायद नहीं कहना चाहिए क्योंकि कॉमेडी सीरियल की बात है, लेकिन एक इंसिडेंट जरूर ये बताता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि खुद उनके भाई ने ही कहा था। कपिल शर्मा के शो पर सलमान खान आए हुए थे और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने कभी भी ऑन स्क्रीन जो है स्मूच या किस का सीन नहीं दिया है, कोई भी ऐसा सीन नहीं देते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उनके ही भाई बगल में उसी शो में बैठे हुए थे, तो उसमें कहा था कि भाई निजी ज़िंदगी में ही इतना कुछ कर लेते हैं कि उन्हें फिल्मी पर्दे पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि तब हंसी ठहाके में ये तमाम बातें जो हैं वो निकल गई थी, लेकिन आज की तारीख में वो तमाम लोग जो सलमान खान के फ़ैन हैं या तमाम दिग्गजों के फ़ैन हैं जो थिएटर्स में पैसा खर्च करके लाइन में लगकर इनकी फिल्में देखने जाते हैं, और अब वो सोशल मीडिया पर खुलकर इन्हीं लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि एक टैलेंटेड लड़का एक छोटे शहर से आया और आपके बड़े शहर में अपने सपनों को बुनने की उसके अंदर काबिलियत थी, आपने उसके सपनों को परों को कतर कर उसे क्यों ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया कि उसने तड़प तड़प कर खुद ही दम तोड़ दिया? क्योंकि कंगना रनौत ने भी एक बात कही कि जब उनके साथ भी ऐसे कुछ चल रहा था तो ये लोग सुसाइड करने के लिए उकसाते हैं। जैसे कि जावेद अख्तर का नाम खासतौर पर उन्होंने लिया। जब कंगना रनौत का ऋतिक रोशन के साथ विवाद हुआ था तो जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के लिए कहा था कि अगर आपने ऋतिक रोशन से माफ़ी नहीं मांगी तो आप सुसाइड कर लेंगी। ये दावा किया है कंगना रनौत ने। तो यानी कि आपके दिमाग में जो छोटे शहरों से या दूसरे शहरों से आउटसाइडर के तौर पर बॉलीवुड में आते हैं, उनके मन में सुसाइड जैसी टेंडेंसी को कब बीज बोना, कब किसको बीज बोना है और कब उस बीज को आगे पेड़ में तब्दील करना है और कब उसको सुसाइड के लिए मजबूर करना है, ये सारी चीज़ें जो है बड़े ही एक प्रोफेशनल अंदाज में शायद की जाती हैं, जिसका जिक्र कंगना रनौत ने भी अपने वीडियो में किया था कि ये लोग आपसे कहेंगे कि अरे कहीं तुम कुछ कर मत लेना, तो मतलब ये आपके मन में वो भावना डेवलप करेंगे कि तुम सुसाइड कर लो। तो इसी चीज़ को लेकर लगातार ये बातें एक बहस चल रही है कि आखिर बॉलीवुड का इतिहास लिखेगा कौन? जो अंदर बैठे
लोग हैं अपने बाल बच्चों के साथ लिखेंगे या आउटसाइडर्स को भी वहां पर आकर उसका इतिहास लिखने का मौका मिलेगा। तो लगातार ये तमाम बातें आकाश जो है इसमें चल रही हैं। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी आकाश। वाकई कितने शातिर हैं ये लोग, वरना सलमान खान के जीजा जी और सोनम कपूर की एक्टिंग सुशांत सिंह से बेहतर है क्या? लेकिन इन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। और अब अभिनव कश्यप का वो बयान कि ये लोगों को एक एजेंडा के तहत बेइज्जत करते हैं, मुझे कॉफी विद करण में आलिया की उस बात की याद दिलाता है जब आलिया सुशांत के लिए कहती हैं, कौन है सुशांत? जो कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास कराता है कि कॉफी विद करण में भी आउटसाइडर्स को जलील करना शायद किसी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा रहा होगा। लेकिन ये इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि ये समझते ही नहीं कि आपके बिना कुछ भी नहीं, जिनके दम पर ये करोड़ के तौले जाते हैं। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।